नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस निवेदन के साथ कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन भी मिल सकें आने वाली वीडियो की। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह सनातन वैदिक धर्म के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पूरे वर्ल्ड वाइड किया जा रहा है। और उसमें वो लोग शामिल हैं जिनको कि क्रिश्चियन मिशनरियों से पैसा मिलता है, कम्युनिस्ट पार्टियों से, कम्युनिज्म से, चाइना से और दूसरी जगह से पैसा मिलता है कि जिससे कि यहाँ पर सनातन वैदिक धर्म का विनाश किया जा सके और कम्युनिज्म का या इस्लामिक राज लाया जा सके। इसके प्रयत्न अब से नहीं चल रहे, इसके प्रयत्न 711 ईस्वी से चल रहे हैं, जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था। और दूसरा ये है जो दलित की थ्योरी है, ये दलित वर्ड आप वेदों में कहीं दिखा दीजिए, किसी भी वेद में बता दीजिए कि दलित नाम का वर्ड था, और किसी भी वेद में ये बता दीजिए कि जाति जन्म के आधार पर थी। तो ये जो झूठ फैला रहे हैं वामन मेश्राम जैसे लोग जो सो कॉल्ड अपने को बुद्धिस्ट कहते हैं, तो सर्वप्रथम बात तो ये है कि दुनिया में धर्म एक ही है। और धर्म कौन सा, धर्म किसको कहते हैं? धर्म कहते हैं धारण करने वाला, जो धारण करने योग्य हो, यानी कि जो सारी मानवता के लिए हो। लेकिन आप किसी भी पंथ को ले लीजिए, एक्चुअल में धर्म नहीं है, ये कल्ट या पंथ है। और ये जितने भी ये कल्ट हैं, आप ये देख लीजिए कि गुरु नानक से पहले कोई सिख था? नहीं था। बुद्ध से पहले कोई बुद्धिस्ट था? नहीं था। जैन से पहले, महावीर जैन से पहले कोई जैन था? नहीं था। और मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान था? नहीं था। और इसी तरह जो जोराष्ट्रियन से, मोजेस से पहले कोई जीव था? नहीं था। उसी तरह जोराष्ट्रित जिन्होंने कि पारसी धर्म चलाया, उनसे पहले कोई जोराष्ट्रियन या पारसी था? नहीं था। और इसी तरह मोहम्मद से पहले कोई भी मुसलमान नहीं था, और जीसस से पहले कोई क्रिश्चियन नहीं था। तो ये कल्ट हैं। धर्म एक ही होता है जो सबकी वसुदेव कुटुंबकम या सबके फायदे की बात करता है और सबकी मानवता की बात करता है। तो ये जो सनातन वैदिक धर्म का मतलब किसी विशेष जाति से नहीं है कि इसको हिंदू ही मानेगा या इसको ईसाई नहीं मानेगा या इसको और कोई नहीं मानेगा। सनातन का मतलब है आदिकाल से चला आ रहा वैदिक धर्म, माने जो वेदों के ऊपर आधारित है। तो और धर्म का मतलब धारण करने योग्य है। तो वेदों में कोई ऐसी बात बता दीजिए जिसमें ये कहा गया हो। इवन वेदों में छुआछूत भी नहीं है। ये छुआछूत भी सो करोड़ लोगों ने बनाई, जो कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन है। उसमें किसी एक जाति विशेष का भी नाम नहीं लिया जा सकता। कि प्राय ये देखा गया है कि दलित भी दलित से घृणा करता है। जो अपने को एक हायरची बना दिया समाज की, उससे वो घृणा करता है। तो वामन मेश्राम जी बार बार ये कहते हैं कि ये आर्य बाहर से आए थे, आर्य बाहर से आए हैं। तो वामन मेश्राम जी ने शायद हिस्ट्री नहीं पढ़ी। 50,000 साल पहले जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसके पूर्वी तट से पहला माइग्रेशन हुआ था। वो कहाँ हुआ था? सबसे पहले महाराष्ट्र के कोंकण में हुआ था। और जो उराव जनजाति है वो धीरे धीरे फैलती हुई छत्तीसगढ़ और बिहार और उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले में गई, और ये अभी आदिवासी कहलाते हैं। तो वामन मेश्राम का कहना है कि ये जो जितने भी आदिवासी हैं ये मूलतः यहीं के रहने वाले हैं, आदिवासी और अनुसूचित जनजाति और जनजातियाँ। लेकिन उरांव जो है उनका जब डीएनए चेक किया गया तो उनको द्रविड़ नहीं माना गया, क्योंकि वामन मेश्राम का ये भी आरोप है कि ये द्रविड़ को आर्यों ने बाहर से भगा दिया। लेकिन उरांव अभी भी नॉर्थ इंडिया, झारखंड नॉर्थ इंडिया में ही है। और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, राबर्ट्सगंज और मिर्ज़ापुर अंचल में अभी भी बहुत सारे उरांव रहते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ या झारखंड से सटा हुआ इलाका है। तो ये इनका डीएनए चेक किया गया तो इनको आर्य माना गया। तो अब आदिवासी में भी आर्य हैं और साउदर्न में भी आर्य हैं कुछ। तो ये इनका दावा झूठा हो जाता है कि सिर्फ आर्य बाहर से आए थे, बाकी सब यहीं से आए थे। तो उरांव तो अब आदिवासी हैं, लेकिन उरांव तो सबसे पहले माइग्रेशन में यहीं आए थे। दूसरा ये है कि जो बहुत सारे इस्लामिक हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी है और बहुत सारे लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं मेरी मस्जिद मुझे वापस चाहिए। तो शायद असदुद्दीन ओवैसी ने ये इतिहास नहीं पढ़ा है कि ये मंदिर था। और वो कहते हैं कि जन्म स्थान को मंदिर थोड़ी कहते हैं। तो आप इनको मालूम होना चाहिए, सनातन धर्म में मंदिर, गृह जहाँ हम रहते हैं उसको भी मंदिर कहा जाता है और भोजन को प्रसाद कहा जाता है। तो जो तथाकथित इतिहासकार हैं, जैसे रोमिला थापर हैं, डॉक्टर राम पुनियानी हैं, डॉक्टर इरफान हबीब हैं, इनको बाबरी मस्जिद का तो सब पता है। बाबरी मस्जिद का नहीं पता ये किसने और कब और कैसे क्यों तोड़ी गई, जबकि हिस्ट्री में इसके पर्याप्त सबूत मौजूद है।
लेकिन इनको ये पता है कि 5000 साल पहले वामन मेश्राम को दलित 5000 साल पहले दलित आए थे, और जबकि दलित नाम का कोई उस टाइम प्रोस्पेक्टस नहीं रहा था। 6000 साल पहले वेदों की रचना हुई थी, उसमें ना दलित का कोई उल्लेख है, न किसी तरह का कोई उल्लेख है। और वामन मेश्राम की ये थ्योरी तो बस्टेड थ्योरी है कि जिसमें ये कहा गया कि माइग्रेशन जो है आर्यों का कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, जो कि आजकल सेंट्रल एशिया के या मध्य एशिया कहलाते हैं, वहाँ से हुआ। ये बात बिल्कुल गलत है। जो पहली बार जो माइग्रेशन हुआ अफ्रीका से, वो पहली जो शाखा आई थी महाराष्ट्र के कोंकण तट पर आई इंडिया में, और कुछ लोग जो है अरब की तरफ निकल गए, क्योंकि मिस्र पहुँचे कि मिस्र भी वहाँ अफ्रीका में ही आता, और मिस्र से सीधे ही अरब में फैले। अरब के बाद ये लोग मध्य एशिया के टापुओं पर आए, और उसके बाद ये चले गए यूरोप में। यूरोप के बाद ये फिर अमेरिका में फैले, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया या न्यूजीलैंड में फैले। तो वामन मेश्राम का ये कथन ही बिल्कुल गलत है कि आर्य बाहर से आए और दलित जो यहीं के रहने वाले हैं, और दलित जो है और आदिवासी भी यहीं के रहने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग बाहर से ही माइग्रेशन हुआ, और दलित सब तो था ही नहीं। तो एक किस आधार पर बोलते हैं कि दलित यहाँ के रहने वाले हैं? 5000 साल पहले दलित नाम की कोई चीज़ को जानता नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि जो छुआछूत की प्रथा बनाई गई, वो उसका वेदों में कहीं उल्लेख नहीं है। ये छुआछूत की प्रथा जिन लोगों ने बनाई, वो भी हिंदू समाज या सनातन वैदिक धर्म के उतने ही बड़े शत्रु हैं जितने कि वामन मेश्राम जैसे लोग, जो कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्टेड या उसको विरूपित कर रहे हैं। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जो ये आर्य की थ्योरी, अनार्य की थ्योरी है, ये डीएनए से भी चेक हो चुकी है। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वो जो आज के साउथ इंडियन में रहते हैं उनसे उनका डीएनए मिलता है। और सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए नष्ट हुई थी कि वहाँ पानी की कमी हुई थी, और एक सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ आई थी। तो उनको वहाँ से किसी ने डिस्प्लेस नहीं किया, लेकिन परिस्थितियों बस वो चले गए। आज भी जो सिंध में जो सिंध